माजी की मशहूर पेंटर अमृता गिल ने जिंदगी के आखिरी अयाम लाहौर के इस मकान नंबर 23 में गुजारे। उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ तल्ख और रंगीन यादों की कहानी इस वीडियो में। मॉल रोड लाहौर के करीब ये जगह गंगाराम मैंशन कहलाती है और गंगाराम मैंशन में मकान नंबर 23 दुनिया के एक मारूफ आर्टिस्ट अमृता शेरगिल की एक ज़माने में रिहाइशगाह हुआ करती थी। अमृता शेरगिल जो एक मारूफ पेंटर थी और वो खूबरू थी। कई वाक़यात उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, वहीं पर उनका ये पुराना घर भी उनकी ज़िंदगी, उनकी तारीख़ और उनकी पेंटिंग से जुड़ा हुआ है। शादी के बाद अमृता गिल ने अपनी ज़िंदगी यहाँ लाहौर में गुजारी, इस मकान नंबर 23 में। तो चलें इस मकान नंबर 23 में जाते हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी अमृता गिल से जुड़ी हुई हैं, वो दिखाते हैं और बाकी की कहानी भी वहीं सुनते हैं। अमृता शेरगिल उमराव सिंह और हंगरी खातून एंटोनेट शेरगिल के यहाँ 30 जनवरी 1913 को हंगरी के दारकूमत बुदापेस्ट में पैदा हुई। अमृता के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ी खूबरू थी, जहाँ से गुजरती थी लोग उनकी गर्विदा हो जाते थे। अमृता ने तकरीबन 5 साल की उम्र में रंगीन पेंसिल से ड्राइंग शुरू की और कम उम्र में फ्रांसीसी, इतालवी और समेत कई जबानों पर अबूर हासिल कर लिया। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी वालदा को उनकी शादी की फिक्र लाहिक हुई और उन्होंने अमृता के लिए उत्तर प्रदेश के रईस यूसुफ अली खान से मंगनी करा दी, लेकिन दोनों की फितरत में जमीन आसमान का फर्क था। बस फिर अमृता ने अपनी वालदा को लिखा कि यूसुफ वफादार नहीं है और मंगनी तोड़ दी। अमृता की बायोग्राफी लिखने वाले एन इकबाल सिंह लिखते हैं कि अमृता के कई मर्दों के साथ अफेयर्स भी रहे और इन्हीं ताल्लुकात की वजह से अमृता को काफी शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ा। बाद में उन्हें हंगरी में अपनी कजन एगन विक्टर से मोहब्बत हुई और वो विक्टर को खत लिखा करती थी और बाद में शादी भी हो गई। 16 जुलाई 1938 को उनकी शादी बुदापेस्ट में हुई थी। ये अमृता गिल के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाला कमरा है। वक्त के भंवर ने गोया इस कमरे को बहुत तब्दील कर दिया, लेकिन आज भी इस कमरे में अमृता गिल से वाबस्ता कई यादें हैं। जैसे कि ये खिड़की है और इस खिड़की के बारे में भी कहा जाता है कि इस खिड़की से लाहौर शहर का नज़ारा किया जाता था। तीसरी मंजिल पर वाक़े इस कमरे से उस वक्त तमाम इमारतें जो हैं बड़ी बड़ी वो नज़र आया करती थीं। अमृता बहुत खूबसूरत थीं। कहा जाता है कि बड़ी नाजुक मिजाज थीं और चमकीली साड़ी पहना करती थीं। किसी भी महफिल में जाती थीं तो लोग गर्विदा हो जाते थे। अमृता ने तकरीबन 5 साल की उम्र में रंगीन पेंसिलों से ड्राइंग की। अमृता शॉर्प माइंडेड थीं। पेंटिंग और बहुत सी जबानों पर अबूर होने के साथ साथ उनको मौसीकी का भी बहुत शौक था। मौरिख बताता है कि अमृता गिल के शौहर विक्टर एगन कहते हैं कि जब भी अमृता गिल परेशान होती थी या अफसुर्दा होती थी तो पियानो बजा के अपने आप को महसूस किया करती थी और कई घंटों तक पियानो बजाया करती थी और अपने आप को रिलैक्स करती थी। अमृता गिल ने अपनी कुल जिंदगी में 143 पेंटिंग्स बनाई हैं और इसमें भी वो शामिल नहीं है जो उन्होंने अपने दोस्तों या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बनाई हैं। तारीख में लिखा है कि अमृता गिल दिन की रोशनी यानी कि कुदरती सनलाइट जो है उसमें पेंट करना पसंद करते थे। अब ये सोच के जहन में यही आता है कि उस वक्त ये खिड़की हुआ करती थी तो इस खिड़की को खोला करती थी। सूरज की रोशनी यहाँ से इनके कमरे में आती थी और इस सूरज की रोशनी की मदद से वो पेंट किया करती थी। इस पुरफजा टेरिस पर भी अमृता गिल पेंटिंग्स किया करती थी। कहा जाता है कि वो पेंटिंग्स बड़ी तेज़ी से करती थीं। यहाँ से शहर का नज़ारा करती थी और पेंटिंग करते हुए उनका दिमाग भी चलता था और उसी तेज़ी से ही उनका हाथ भी चलता था और वो जब पेंटिंग मुकम्मल हो जाती थी तो उसे उल्टा करके देखती थी। अगर पसंद नहीं आती थी तो इस पेंटिंग को फाड़ देती थी। इनकी पेंटिंग्स अमूमन आर्ट के बाजार में फरोख्त नहीं होती थी, लेकिन सितम ज़रीफ ये है कि अमृता को अपनी जिंदगी में हमेशा पैसों के लिए दूसरों पर इन्हिसार करना पड़ता था, लेकिन उनकी मौत के बाद उनकी पेंटिंग्स करोड़ों रुपए में फरोख्त होने लगी। एक वाकया भी तारीख में है कि 50 की दहाई में मशहूर अदीब और ब्रॉडकास्टर इशफाक अहमद लाहौर के पुराने बाजार में घूम रहे थे। इकबाल सिंह लिखते हैं कि एक कबाड़ की दुकान पर उन्होंने अमृता की एक पेंटिंग देखी। उस फ्रेम वाली पेंटिंग में एक औरत बैठी थी। कबाड़िये ने इशफाक से कहा कि वो पेंटिंग फ्रेम घर ले जाएं। दुकानदार को फ्रेम दिया और अमृता की पेंटिंग घर ले गए और फिर वो पेंटिंग इस्लामाबाद की नेशनल आर्ट गैलरी पहुंची। अमृता ने अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम इसी 23 नंबर मकान में गुजारे। क्योंकि उनकी शादी
विक्टर हैगन से हुई थी और विक्टर हैगन ने भी यही लाहौर में अपना क्लिनिक खोला, लेकिन आखिरी अयाम यहाँ गुजारने के बाद उन्होंने मौत को गले लगा लिया। 28 साल की उम्र में समाजी पाबंदियों से आजाद शख्सियत अमृता ने आंखें मूंद लीं और उनकी मौत की वजह उनका डायरिया बना। शादी से पहले उन्होंने अपने शौहर के साथ शर्त रखी थी कि बच्चा पैदा नहीं करेंगे, लेकिन वो हामिला हो गई थी और वो बच्चा नहीं आती थी। ऑपरेशन कामयाब न हुआ और खून बह जाने की वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई। अमृता का इंतकाल हुआ उस वक्त उनकी उम्र महज 28 बरस थी। 19 साल से 28 साल तक की जो 9 साल का अर्जा है, कहा जाता है कि बड़ा रंगीन था, लेकिन उसके बाद एक ऐसी मौत जिसने सबको अफसरदा कर दिया। एक आर्ट की दुनिया के कैसा बाप बंद हो गया, लेकिन उनकी पेंटिंग्स जो उनकी ज़िंदगी के बाद बिकना शुरू हुई, उन पेंटिंग्स के बदौलत अमृता गिल आज भी इन बिल्डिंग्स में और अपनी पेंटिंग्स में जिंदा है।